हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। विशेषण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने विशेषण पढ़ लिया था। विशेषण को पढ़ने के बाद हमने संज्ञा शब्दों को विशेषण में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है प्रत्यय और का उपयोग करके, तो ये हमने पढ़ा। तो विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आम के बारे में कहा गया है कि आम रसभरा है, मीठा है और साथ में ताजा है। ये इसकी विशेषता है, इसकी परिभाषा आपको लिखाई थी। साथ में यहाँ पर विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है ये आपको बताया। जिसकी विशेषता आप बताते हैं वो आपका विशेष्य कहलाता है और विशेषण तो आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने विशेषण के भेद पढ़े, जिसमें आपके 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, जिसमें आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बताएंगे। दूसरा आपका परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा नाप तोल को आप बताएंगे। और तीसरा संख्यावाचक, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिसमें आप किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण के बारे में बताएंगे, गुण या दोष के बारे में बताएंगे, तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें आपके भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। दूसरा हमने यहाँ परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल के बारे में का जो बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जिसमें किसी निश्चित मात्रा का, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, निश्चित मात्रा का जब बोध कराते हैं तो वे आपके निश्चित परिमाणवाचक। जैसे बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ, तो ये क्या है, यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध कराया गया है, तो ये आपकी निश्चित परिमाणवाचक है। साथ में मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, तो ये बहुत सारा खाना अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो ये जो है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध कराता है, इसलिए ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। साथ में इसके बाद थर्ड है आपका संख्यावाचक विशेषण। जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि आप विशेषण तो बता रहे हैं, उसकी विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन संख्या के रूप में। ठीक है, ये भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी 2 उपभेद हैं। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित कहेंगे, और जिनसे अनिश्चित संख्या का बोध हो उन्हें आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये हमने पढ़ा, जैसे इसके उदाहरण भी आप देख पा रहे हैं। फिर आता है चौथा आपका सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर ये संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर और क्या कहा है, और उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक भी, क्योंकि यहाँ संकेत भी किया जाता है। यह रोहन की पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक की तरफ संकेत किया गया है, और साथ में रोहन आपकी संज्ञा है और इससे आगे यह लगा है, तो ये आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको टॉपिक बताया, जिसमें आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। तो संख्यावाचक को आप काउंट कर सकते हैं, चाहे वो अनिश्चित हो या निश्चित हो। ठीक है, उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको आप गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक को आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे कुछ आटा, तो कुछ आटे को आप तोलेंगे, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। बहुत बारिश को आप इसकी मात्रा को बताएंगे, लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते हैं। इसी के साथ संख्यावाचक में कुछ विद्यार्थी, इनको आप गिन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये कुछ है, ये क्या बता रहा है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसके बाद बहुत सेब, ये आपका गिने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बहुत है, ये आपका अनिश्चितता का बोध हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो है आपका क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, फिर एक टर्म यहाँ पर और आया था, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि सार्वनामिक जो है संज्ञा से पहले प्रयोग होती है और ये संकेत भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे आप, वह मेरा घर है, वह आया, तो वह मेरा घर है, घर की तरफ संकेत हो रहा है, तो ये आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़के को बुलाओ, लड़की की तरफ संकेत हो रहा है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। उसको बुलाओ, ये कोई किसी, किसको, संज्ञा की जगह पर,
ये सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, सब चित्र ले आओ, तो सब चित्र ले आओ चित्र की तरफ संकेत किया गया है, और चित्र यहाँ पर आपका संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पर देखें, सब मान गए, तो ये सब जो है किसके लिए, सब के लिए किया गया है, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर संज्ञा के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रत्ययों के योग से विशेषणों की रचना करना सीखा, जिसमें हमने एक प्रत्यय को जोड़ करके इत प्रत्यय जोड़ा, इव प्रत्यय जोड़कर हमने रक्तिम, आदिम और अंतिम, ऐसे ही ई प्रत्यय जोड़कर हमने जंगली, प्रेमी और गुलाबी, हमने ई प्रत्यय जोड़ा जातीय, मानवीय, दर्शनीय, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ईन प्रत्यय जोड़कर हमने रंगीन, नमकीन और ग्रामीण विशेषण शब्द बनाए। ईला प्रत्यय जोड़ करके हमने रसीला, जोशीला और नुकीला, ये जो है नए विशेषण शब्द बनाए। आलू प्रत्यय जोड़कर ईर्ष्यालु, दयालु और कृपालु, ये शब्द बनाए। ऐसे ही मई प्रत्यय जोड़कर हमने दुखमय, आनंदमय। साथ में वी प्रत्यय जोड़कर तपस्वी और मनस्वी, ये जो है हमने नए विशेषण शब्द बनाए। मान प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान और गतिमान शब्द बनाए, और वान प्रत्यय जोड़कर हमने गुणवान और विद्यावान जो है शब्द बनाया। वाला प्रत्यय जोड़कर हमने चाय वाला और पैसे वाला, ये जो है विशेषण शब्द बनाया है। अब देखिए दार प्रत्यय, अब आगे देखें, दार प्रत्यय जोड़कर हम संज्ञा शब्द में, चमक में दार जोड़ेंगे प्रत्यय, तो ये चमकदार, और दुकान में दुकानदार, और ये देखें ये आपके विशेषण शब्द हैं, ये आपके विशेषण शब्द हैं। फिर आगे देखेंगे नाक प्रत्यय, ये भी कर चुके हैं ये। तो देखें, दर्द में नाक जोड़ें दर्दनाक, और ये विशेषण है। खतरा में नाक जोड़ें खतरनाक। मति प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुद्धि में आप मति जोड़ें तो बुद्धिमती, साथ में श्री में आप मति जोड़ें तो श्रीमती, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये नए विशेषण शब्दों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब देखिए निष्ठ प्रत्यय जोड़कर, देखिए कर्म में आप निष्ठ जोड़ें तो कर्मनिष्ठ, निष्ठ, धर्मनिष्ठ, ये दो विशेषण शब्द बने। मई प्रत्यय जोड़कर इनको देख लें, ठीक है। और मई जोड़ेंगे दुख में दुखमय, पाप में पापमय, तो ये भी विशेषण शब्द हैं, ठीक है। दायक प्रत्यय जोड़ना है आपको। अब देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम संज्ञा से विशेषण बना रहे थे और प्रत्यय इसमें जोड़ रहे थे। देखिए सारे ही आपके संज्ञा शब्द हैं, दायक प्रत्यय जोड़कर। अब देखें यहाँ पर दायक प्रत्यय जोड़ना है, हमें क्या करना है, चलिए दायक प्रत्यय आप जोड़ेंगे किसमें, लाभ में, तो ये आपका विशेषण शब्द बनेगा लाभदायक, और फल में जोड़ेंगे तो फलदायक, और ये विशेषण शब्द हैं। और इस प्रकार से हमने कल की क्लास से और आज तक हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हमने संज्ञा शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़े हैं, और उन प्रत्ययों से आपको क्या मिल गए हैं, नए विशेषण शब्दों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम सर्वनाम शब्दों से बनाएंगे विशेषण शब्द। चलिए अब देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द हैं, शब्द सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब नेक्स्ट है आपका सर्वनाम से विशेषण बनाना। इससे पहले आपने संज्ञा से विशेषण बनाया, अब आप सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे। देखिए सर्वनाम शब्द पहला है यह का विशेषण हो जाएगा ऐसा, ऐसा शब्द विशेषण है, ठीक है।
ये ऐसा शब्द विशेषण है। वह सर्वनाम शब्द से वैसा, यह आपका विशेषण शब्द है। कौन, कैसा, हम, हमारा, जो, जैसा, और मैं, मेरा। इसके बाद तुम, तुम सा, और आप, आप सा। जल्दी से इसे लिखेंगे। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से विशेषण बनाना। पहला सर्वनाम शब्द है यह, इससे हम विशेषण बनाएंगे ऐसा। इसको जल्दी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वह, वैसा, कौन, कैसा, के बाद हम, हमारा। नेक्स्ट है जो, जैसा, फिर मैं, मेरा, तुम, तुम सा, आप और आप सा। ठीक है, तो ये है सर्वनाम से विशेषण बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिया से आप विशेषण कैसे बनाते हैं। क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो देखें। बंद, बंद क्रिया में आप वंदनीय विशेषण हो जाएगा। पूज क्रिया है, पूजनीय ये विशेषण है। पठ में पठित, इसमें भी आप देखें, इसको आप प्रत्यय लगाएंगे, इत प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, आउ प्रत्यय यहाँ लगाया जाता है। कमाना, इससे आपका विशेषण बनेगा कमाऊ, है ना। लूटना, इसका देखिए इसका धातु रूप लूट हो जाएगा, है ना, तो लुटेरा ये आपका विशेषण है। खाना, खाऊ। ठीक है, तो ये क्रिया से विशेषण बनाना आपने सीखा। इसे लिखें जल्दी। क्रिया आपका वंद, और इसका विशेषण शब्द हो जाएगा वंदनीय। पूज, विशेषण शब्द पूजनीय। पठ, पठित। कमाना, कमाऊ। लूटना, लुटेरा। खाना, खाऊ। ये शब्द आपके क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द हैं। अव्ययी शब्दों से विशेषण बनाना। अव्ययी शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनको आप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, वे शब्द आपके अव्ययी कहलाते हैं। तो कुछ अव्ययी शब्दों से भी विशेषण बनते हैं, जैसे पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी, और आगे से अगला। ये आपके क्या हैं, ये आपके अव्ययी शब्दों से बनने वाले विशेषण हैं। ये आपके हैं अव्ययी शब्दों से बनने वाले विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्ययी से विशेषण बनाना सीखा। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार क्विक रिकॉल हम करेंगे, यानी कि इसको एक बार रिवाइज करेंगे। क्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और इसके प्रकार हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहली बात हमने ये पढ़ी। फिर दूसरा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, है ना। मैंने कहा आम मीठा है, मैंने यहाँ आपसे कहा आम मीठा है, हमने आम ही देखा था इससे पहले, आम मीठा है। ठीक है, आम क्या है, मीठा है। तो देखिए आम विशेष्य है क्योंकि आम की विशेषता बताई गई है, और मीठा शब्द यहाँ विशेषण है। मीठा शब्द यहाँ पर विशेषण है, ये आपका क्या है, विशेषण है।
और आम आपका यहाँ पर कहलाएगा विशेष्य। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, एक नया शब्द आया है, प्रविशेषण। ये क्या कहा है कि विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। तो इसके लिए हम वाक्य क्या लिखेंगे, आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। यहाँ मैंने कहा आम मीठा है, आम यहाँ पर आपका मीठा यहाँ पर विशेषण था और आम आपका विशेष्य है। मैंने कहा आम बहुत मीठा है, तो ये बहुत शब्द आपका कहलाएगा प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे। क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा, सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द लगता है। ये यहाँ पर हमने नई चीज पढ़ी है, सार्वनामिक विशेषण। बाकी तो शब्दों से ही पता चल रहा था। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जहाँ संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द लगा होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा नाम सांकेतिक जो है विशेषण भी है, संकेतवाचक विशेषण भी है। और इसमें क्या होता है, जब वाक्य पे आप ध्यान दें तो वहां पर किसी चीज, किसी वस्तु, किसी प्राणी की ओर संकेत किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, और क्योंकि संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा है इसलिए इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। इसके हमने 4 भेद पढ़े हैं, जिसमें पहला आपका गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। हमने गुणवाचक में क्या कहा कि हम संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष के बारे में बताएंगे, ठीक है। परिमाणवाचक में हम किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल के बारे में बताएंगे। और इसके भी 2 उपभेद थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जिसमें किसी वस्तु की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध हो, वो आपका निश्चित कहलाता है। और अनिश्चित में जिसमें किसी वस्तु, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित का बोध हो, अनिश्चित मात्रा का बोध हो या अनिश्चित नापतोल का बोध हो, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, है ना, तो ये आपकी संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। और निश्चित क्या हो जाएगी, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का, निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या संख्या बताई जाए। अनिश्चित में जिसमें अनिश्चित निश्चित संख्या का बोध ना हो, तो वो आपकी अनिश्चित क्या कहलाएगी, संख्यावाचक कहलाएगी। सार्वनामिक में हमने क्या कहा, यहाँ भी आपको दिया है कि सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द के आगे से क्या लगा होता है, सर्वनाम लगा होता है, या फिर किसी निश्चित किसी वस्तु के ओर हम जो है यहाँ पर संकेत करते हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। प्रविशेषण विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आम बहुत मीठा है, तो ये बहुत जो है प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, विशेषण की। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करें, ठीक है। और इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। चलिए, तो ये टॉपिक हमने यहाँ कवर कर दिया है। और आप जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिया। क्या पढ़ा था, क्रिया। और क्रिया के बाद हमने पढ़ा काल, ठीक है। क्रिया के बाद मैं क्रिया विशेषण भी पढ़ा सकती थी, क्योंकि क्रिया विशेषण ही आना था। लेकिन हमें विशेषण के बारे में ही पता ना हो तो हम क्रिया विशेषण कैसे पढ़ते, इसलिए हमने पहले आपको क्रिया पढ़ाया। हमने संज्ञा भी पढ़ ली, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। हमने यहाँ अब विशेषण के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे, क्योंकि हम क्रिया पढ़ चुके हैं, क्रिया हमने पढ़ ली। और क्रिया जो है, क्योंकि काल के साथ परिवर्तित हो जाती है, समय के साथ हमारी क्रिया भी परिवर्तित होती है किसी वाक्य में, और समय के साथ वो क्रिया भी बदलती रहती है, इसलिए हमने इसी में काल भी पढ़े, जिसमें हमने वर्तमान, भूत और भविष्यत काल, 3 काल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम विशेषण पढ़े, इसके बाद हमने विशेषण पढ़ा, हमने क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि हमें विशेषण ही नहीं पता था कि विशेषण क्या होती है।
तो विशेषण होता क्या है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम बताते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो हमारा है क्रिया विशेषण। बहुत जरूरी है कि हम अंतर जानें कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इसके लिए आपको एक टॉपिक, एक यहाँ पर मैं वाक्य लिखूं। चलिए, एक वाक्य हम कई बार लिख चुके हैं इससे पहले भी, जैसे कि आम का हमने पीछे, आम मीठा है, आम मीठा है, ठीक है। आम मीठा है, ये एक वाक्य है। अब देखें यहाँ पर आम आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा है। मीठा यहाँ पर क्या है, मीठा यहाँ पर विशेषण है। क्या है, विशेषण है, ठीक है। मीठा यहाँ पर आपका विशेषण है, समझ गए। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। मैंने कहा राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। इसके देखें, राम आपकी संज्ञा है, ठीक है, और दौड़ता है ये आपकी क्रिया है। क्या है, क्रिया है। यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, राम दौड़ता है, ये यहाँ पर राम आपकी संज्ञा है और क्रिया यहाँ पर दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया है। ये वाक्य आपका संज्ञा और विशेषण से कंप्लीट है, और ये वाक्य आपका संज्ञा और क्रिया से कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहूँ राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तीसरा वाक्य है यहाँ पर, राम तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जैसे कि राम आपको पता है, राम आपकी संज्ञा है और दौड़ता है ये आपकी क्रिया है, ठीक है। तो अब ये तेज क्या है, ये तेज हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, एक्चुअली ये तेज हमें बता रहा है दौड़ने की विशेषता, दौड़ने की विशेषता। अब दौड़ना क्या है, क्रिया है। राम कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, अर्थात ये जो तेज है ये दौड़ने की विशेषता बताता है। किसकी, दौड़ने की विशेषता। और दौड़ना क्या है, क्रिया, अर्थात ये जो तेज है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता। तो इसको कहा जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताता है, काम की जो शब्द जो है काम की विशेषता बताता है कि काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। ये सभी बातें जो शब्द हमें बताता है वह आपका क्रिया विशेषता या क्रिया विशेषण कहलाती है, ठीक है। अब आपको ये अंतर देखना है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखिए यहाँ लिखें, विशेषण और क्रिया विशेषण। देखो दोनों ही विशेषता बताते हैं, दोनों ही विशेषता बताते हैं, ठीक है। एक जो है इन दोनों में सिमिलरिटीज है कि दोनों ही विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, दोनों ही विशेषता बताते हैं। अब कौन, ये जो है जो विशेषण है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ये संज्ञा
या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जबकि जो आपकी क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताएगा। बस इतना सा अंतर है, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। हमने क्या कहा, विशेषण और क्रिया विशेषण में एक समानता है, दोनों ही विशेषता बताते हैं, दोनों ही विशेषता बताते हैं। अब ये विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, और ये विशेषता बताती है क्रिया की। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हमें अंतर पता होना चाहिए कि विशेषण, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, इसी में डाउट होता है कि विशेषण को भी उसी के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का काम है विशेषता बताना, विशेषण का काम भी विशेषता बताना, क्रिया विशेषण का काम भी विशेषता बताना है, लेकिन किसकी विशेषता, उसमें फर्क है, उसमें अंतर है। ठीक है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, जबकि क्रिया विशेषण, इसके तो नाम आगे से ही लिख दिया है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण, नाम से ही यहाँ हमें पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ परिभाषा आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण। तो हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण और परिभाषा लिखेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए इसके बाद लिखेंगे क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। कौन, वह धीरे धीरे चलता है। अब देखो ये जो धीरे धीरे है, यहाँ पर ये क्या है, सर्वनाम है वह, और ये चलता है, ये क्रिया है। अब यहाँ पर आप जो धीरे धीरे है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो चलने की विशेषता बता रहा है कि वो किस चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ये उसकी विशेषता बता रही है, किसकी विशेषता, चलता, चलने की विशेषता बता रही है, और चलना क्या है, क्रिया है, अर्थात ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, तो यहाँ देखिए वह धीरे धीरे चलता है, चलना यहाँ पर क्रिया है, काम है, ये आपका क्रिया है, ये कोई काम है, और काम की विशेषता बताने वाले शब्द आपकी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए इसे लिखें, अब देखो काम जो है, हम कोई काम जब करते हैं तो काम को करने की एक तो हमारी चाल होती है, हम धीरे कर रहे हैं या बहुत तेज कर रहे हैं, फिर हमारा समय होता है, फिर हो सकता है हम स्थान बताएं कि हम ये काम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे, उसकी रीति बताएं कि काम आपका धीरे चल रहा है और काम आपने कितना किया, बहुत ज्यादा किया, बहुत कम किया, क्योंकि काम जो है, काम के अलग अलग ढंग होते हैं। आप काम किस स्थान पर कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं हम, आप काम किस समय कर रहे हैं, फिर आपने काम कितना किया, और आप काम की, आपके काम करने की जो रीति है, जो ढंग है, वो धीरे आप कर रहे हैं, बहुत तेज कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये रीति है। इसी के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। क्या है, इसी के आधार पर आपके जो क्रिया विशेषण हैं उसके भी 4 प्रकार हैं।
जैसा कि मैंने कहा, आप बता सकते हैं कि काम किस स्थान पर हो रहा है, और जब आप ये बताएंगे तो वो आपका स्थानवाचक हो जाएगा। आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। फिर आपने काम जो है किस काल में किया, आपने काम किस काल में किया, आपने भूतकाल में किया, आपने वर्तमान में किया, या फिर आप भविष्य में करेंगे काम। तो किस काल में आपने काम किया या कर रहे हैं या करेंगे, तो ये आपका कालवाचक कहलाएगा। आपने काम कितना किया, बहुत ज्यादा किया, बहुत कम किया या कम किया, ये आपका परिमाण बताएगा कि काम आप कितना कर रहे हैं। इसके आधार पर इसका तीसरा जो भेद है या प्रकार है वो आपका परिमाणवाचक है। और काम आप किस रीति से कर रहे हैं, बहुत तेज कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर इसके चार यहाँ पर हमने प्रकार पढ़े हैं, किसके, क्रिया विशेषण की। तो इसे आप लिखें जल्दी से। ठीक है, और आगे हम कल की क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कुछ उदाहरणों के साथ, फिर आपको समझ में आएगा। वैसे तो हमें यही समझ में आ गया कि स्थानवाचक स्थान के बारे में कि काम किस स्थान में हो रहा है, कालवाचक किस समय में काम हो रहा है, परिमाणवाचक काम कितना हुआ है, रीतिवाचक किस ढंग से आप काम कर रहे हैं, किस रीति से आप काम कर रहे हैं। इतना तो आपको यहाँ से समझ में आ गया है, लेकिन जब एक एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रिया विशेषण के चार प्रकार हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है कि काम की क्या विशेषता है, काम किस स्थान पर हो रहा है, काम किस काल में हो रहा है, कितना हो रहा है, या किस रीति से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, तो उसे आप क्रिया विशेषण कहेंगे। और यहाँ उदाहरण से आपको समझा दिया, और साथ में इसके चार यहाँ पर आपने प्रकार भी पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में हम इस चार जो आपके क्रिया विशेषण के प्रकार हैं इनको समझेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।